गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 में संस्कार सौरभ में अध्याय 17 सदाचार का अध्ययन करेंगे। पाठ अध्याय 16 तक हमने अध्ययन कर चुके हैं पूर्व में। आज हम अध्याय 17 सदाचार का अध्ययन करेंगे। आपके पेज नंबर 18 पर चैप्टर है सदाचार, उसका अध्ययन हम करेंगे। सदाचार से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। जो सदाचार से विमुख है वह श्रेष्ठ कदापि नहीं हो सकता। सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। सद प्लस आचार यानी सदाचार, अच्छा व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। सदाचार शिष्टता का वाचक है और शिष्टता का अर्थ संस्कारों का अभ्यास है। स्पष्ट है कि शिष्ट बनने के लिए दुर्गुणों से बचना चाहिए तथा सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। दुर्गुणों अर्थात जो बुरे गुण होते हैं, जो व्यसन होते हैं, जो बुरी आदतें होती है, उन्हें दुर्गुण कहते हैं। सद्गुण यानी अच्छे गुण, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, तो उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। सद्गुणों से ही सदाचार बनता है और इससे मानव जीवन का उचित मूल्यांकन संभव है। सदाचार हमें सद्व्यवहार सिखलाता है। यदि हम सदाचार को नहीं समझ पाते तो कभी भी जीवन में उचित व्यवहार नहीं अपना सकते। तो हमें हमेशा अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए? सदाचार अर्थात सद्व्यवहार अपनाना चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सदाचार का सद्व्यवहार करना चाहिए। तो इसके जो सामान्य नियम हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला है समय बड़ा मूल्यवान है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, अतः हमें एक मिनट भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। प्रत्येक क्षण का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। तो देखिए, समय बड़ा मूल्यवान है, ये आप सब जानते हैं। समय जो है बहुत कीमती होता है, बहुत मूल्यवान होता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो अभी जो आपका ये टाइम चल रहा है, अभी आपकी जो ये छुट्टियां चल रही है, इसे आप व्यर्थ गंवा रहे हैं, तो ये हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसमें हमें अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है धन का सही ढंग से उपयोग करना सीखें। हमारे पास जो धन है या हम जो धन कमाते हैं उसे हमें सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। अपना काम स्वयं करना अच्छा अभ्यास होता है। यदि आप अपना काम स्वयं करना सीखेंगे तो कभी दूसरों के पराधीन नहीं होंगे। अर्थात हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार में किसी तरह का स्वार्थ न रखें। अपनी अपेक्षा दूसरों की सुविधा का अधिक ध्यान रखें। हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? व्यवहार में किसी तरह का स्वार्थ ना रखें। यानी हम अगर किसी से कोई अपेक्षा ना रखें, मतलब अपना कोई स्वार्थ ना रखें उसके साथ व्यवहार करने में, और अपनी अपेक्षा दूसरों की सुविधाओं का अधिक ध्यान रखें। श्रद्धा एवं भक्ति ये दोनों उच्च कोटि के गुण हैं। ईश्वर गुरुजनों व माता पिता में श्रद्धा, उनके प्रति शुद्ध भाव रखना कल्याणकारी है। 6 नंबर है आलस्य कभी नहीं करें, क्योंकि आलस्य से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। कर्तव्य से कभी प्रमादवश भी विमुख न हो। कर्तव्य से हमें क्या नहीं होना चाहिए? कभी प्रमादवश भी विमुख नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य से कभी हटना नहीं चाहिए। 7वां है दूसरों की वस्तुएं बिना अनुमति नहीं लेनी चाहिए। हमें कभी किसी की वस्तुएं, किसी की चीज़ें बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए। अब है मन का सदाचार। इसमें देखिए, पहला है कभी किसी का बुरा न चाहें, दूसरों की हानि होते देखकर प्रसन्न न हों। दूसरा है मन से कभी किसी पर क्रोध न करें। क्रोध करने से हमारी क्या होती है? शक्ति नष्ट होती है। फिर तीसरा देखिए, किसी को किसी प्रकार भी कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। हिंसा की बात तक भी मन में न सोचें। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाणी का सदाचार। किसी की निंदा चुगली न करें।
व्यर्थ किसी की आलोचना ना करें, अर्थात हम किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें और व्यर्थ किसी की आलोचना ना करें, उस पर टिप्पणी ना करें। असत्य, कटु शब्द तथा अपशब्द न बोलें, अश्लील शब्दों का उच्चारण न करें, नम्र और मधुर ही बोलें, मीठा वचन सुखदायी होता है, वाणी से किसी का अहित न करें, अभिमान की बातें बोलना भी अच्छा नहीं है, ऐसा हंसी मजाक ना करें जो दूसरों को बुरा लगे, जिसमें दूसरों को कष्ट पहुँचे। तो हम हंसी मजाक में ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे किसी को हर्ट हो, किसी को बुरा लगे। अब है शारीरिक सदाचार। किसी भी जीव की हिंसा ना करें, अर्थात किसी भी जीव को ना सताएं, पशु पक्षियों के साथ प्रेम का व्यवहार रखें, उन्हें विनम्र भाव से सहज कर रखें। दूसरा है सबकी यथा योग्य सेवा करें, अर्थात आप जिसकी जिस तरह से सेवा कर सकते हैं वैसी सेवा करें। सेवा ही परम धर्म है और सेवा से ही मेवा मिलता है। तीसरा है स्वावलंबी बने, स्वावलंबी तथा श्रमशील बनने से आत्मशक्ति का विकास होता है। तो आज हमने नैतिक शिक्षा में ये सदाचार वाला अध्ययन किया है। इसके प्रश्नोत्तर हम आपको अगली कक्षा में, अगली ऑनलाइन कक्षा में करवाएंगे। आप इस लेसन को, इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। थैंक यू।